कहाँ तक बताए थे? कई गो बताए थे? 6 गो, 5 गो, याद भी नहीं कहाँ तक पता है। इसमें से किस कई तक बताएं? अरे नहीं, 14 तक नहीं, हमारे हिसाब से लग रहा है हम 5 तक बताए थे। 14 तक तो ऐसे ही बताए थे, मतलब एक तरह से ट्रिकी मेथड से। हाँ, ट्रिक से, एक तरह से जल्दीबाजी में। अगर माइनर, कोफैक्टर ये सब निकाल के अगर बनाना है एडजॉइंट, तो 5 तक शायद बताए थे, 6 नहीं, तो पता ही नहीं कहीं तक। हाँ, अरे नहीं 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 नहीं, 5 तक हम यही बताए थे। हम 1 से लेके 5 तक माइनर, कोफैक्टर, हाँ आगे बन जाएगा, बन गया था। कहाँ तक? 14 तक बन गया है ना। और नहीं हो बना है तो फिर मिलेगा माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट जब पढ़ाएंगे तब। आज 14 से आगे बता देते हैं। ऐसे भी 14 तक बतावल है, 14 तक बता दिए हैं। आज उससे आगे बताना। एक्सरसाइज 3.4, एक को बताते हैं ना, 15, यही तो काफ़ी है। 2 - 3, फिर 3, 2, 2, 3, 3 - 2, 2। ऐसे भी छापना अपना तो कुछ रहता है ना, तो कॉपी वॉपी में ताला मारो, ताला मारा ले आता है, ऐसे कॉपी लो, कलम डालो, हो गया, पूरा लो करो। और छापना ऐसा है नहीं, कोई फायदे नहीं। बंद करो, बंद करो। A11 है, बोला A12 है, नहीं नहीं 12 तो है, लेकिन हम कैपिटल लिख रहे हैं, मतलब संभल के लिखना। जो भी लिखेंगे ना वो संभल के मतलब संभल के समझना है। A21 है, A22 है, A23 है, A24 है, गड़बड़ हो गया ना, 24 ने तो फ्लो में बह गए। 31, 32 और 33। A11 लिखेंगे। एक होता है सन का A, मतलब स्मॉल A11, तो स्मॉल A11 मतलब 2, स्मॉल A12, स्मॉल A13 वो अलग चीज़ है। कैपिटल मतलब हो गया कि डायरेक्ट अगर बोले तो हम आपसे पूछ रहे हैं को फैक्टर्स। A11 अगर निकालना है तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम भूल जाओ, फर्स्ट रो गया काम से, फर्स्ट कॉलम गया काम से, तो बाकी जो बच गया उसको गुना कर दो। 2 दूनी 4, वो भी प्लस में, कि यहाँ प्लस है माइनस है तो प्लस में, यानी कितना हो गया 10। इसका चिन्ह बदले या नहीं बदले वो तो बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन फ़िलहाल लिख दिए, चिन्ह बाद में बदलेंगे। A12 बोलो, 12 के मतलब है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो समझ लो फर्स्ट रो गया काम से, सेकेंड कॉलम गया काम से, तो बाकी जो बच गया वो सोचना है। फर्स्ट रो ख़त्म, सेकेंड कॉलम ख़त्म, तो ये वाला गुना करो, 2 दूनी और 3 तिया 9 घटा दो, तो 2 दूनी 4 में से 9 घट गया तो माइनस में 5। ये 13 सोचो, मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो ख़त्म थर्ड कॉलम। ध्यान से अगर ये को समझ गए तो आगे बन जाएगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो बाकी जो बचा 2 दूनी 4 माइनस में 6 माइनस में मतलब माइनस में 10। चिन्ह भी नहीं बदल रहे हैं, बस खाली लिखते जा रहे हैं। 21 बोलो,
मतलब सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम ख़त्म तो सेकेंड रो गया, फर्स्ट कॉलम गया तो ये गया, ये गया तो ये ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म, तो बचा क्या, 3 दूनी माइनस में, आई 3 दूनी 6 प्लस में, मतलब ये 22 बोलो। 22 मतलब सेकेंड रो भी ख़त्म, सेकेंड कॉलम भी ख़त्म, तो ना ही सेकेंड रो बचा ना ही सेकेंड कॉलम बचा, तो रो ख़त्म कॉलम ख़त्म। अरे यार कहाँ थे, ए 22, हाँ सेकेंड रो ख़त्म, सेकेंड कॉलम ख़त्म, तो 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, मतलब घट के कितना हो गया, माइनस में 5। ये 23 बता, 23 मतलब सेकेंड रो ख़त्म, थर्ड कॉलम ख़त्म, तो ये खत्मे मतलब यही ना, 2 दूनी 4 माइनस में और 3 तिया 9 प्लस में, गड़बड़ नहीं बोले, 2 दूनी 4 माइनस में 3 तिया 9 प्लस में, तो घट के कितना 5। ये 31 बताना है, मतलब थर्ड रो ख़त्म, फर्स्ट कॉलम ख़त्म, तो 3 तिया 9 माइनस में और 3 दूनी 6 माइनस में, तो माइनस में साइन वाइन अभी चेंज हम नहीं कर रहे हैं, वो धीरे धीरे करेंगे। 3 दूनी 5 मतलब एक एक करके हम चेंज कर लेंगे। 3 दूनी 5 कहाँ गए यार, 3 दूनी 5, 3 और 2 मतलब थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, तो थर्ड रो ख़त्म, सेकेंड कॉलम ख़त्म, ई ख़त्म, ई ख़त्म। ये 3-4 बार इसलिए करते हैं ना, मतलब ऐसे जिसमें दिमाग में फिट हो जाए, थर्ड रो ख़त्म, सेकेंड कॉलम ख़त्म, समझे कर कोई काम है धाम ने, तो बाकी बचा 3 दूनी आई 3 दूनी 6, मतलब मिला जुला के 0, गलती नहीं बोल दी हैं, 3 दूनी 6 से 3 दूनी 6 0, ये 33 बोलो। थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो ख़त्म, थर्ड कॉलम ख़त्म, थर्ड रो से नहीं मतलब थर्ड कॉलम से नहीं, तो बाकी छोड़े जो हैं वो बोलो कितना है, 2 दूनी 4 और ये भी प्लस में ने, तो मिला जुला अगर इतने छोड़ देंगे ना लिख के तो ये माइनर, इतना छोड़ देंगे तो माइनर है, तो फिर ए काहे लिखे हैं, ये मतलब होता है कोफैक्टर, तो उसके लिए फिर एक एक चिन्ह नहीं बदलाएगा, 1 और 2 मतलब चिन्ह बदल देंगे। कैसे चेंज करेंगे वो कभी बताएंगे टाइम आने पर, कि विषम संख्या होता है तो क्या होता है, 1 3 4 मतलब नहीं बदलाएगा, 2 1 3 ये बदल के भी क्या कर लेंगे इसको, ये 0 है, 2 2 4 नहीं, ठीक है 2 3 5 या माइनस होगा, 3 और 1 4 सम संख्या, ये 3 ये क्या फ़ायदा, तो ये जितना बन गया जैसे आ गया, ठीक है। एक चीज़ और निकालना पड़ता है, ठीक है, जैसे इतना निकाल लिए, अब जो भी आप निकालें, मान लें मैट्रिक्स ए है तो फिर इसका मान निकालना होगा, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। अभी कैसे निकालें, ध्यान से, क्योंकि अगर प्रिंसिपल ऑपरेशन पढ़ाएंगे ना, क्या बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल, तो और नहीं समझ में आता, वो बाद में बता देंगे। मोड ऑफ ए बोल रहे हैं, डिटर्मिनेंट ए, पहले 2 लिखना है ऐसे करके, इकाई छोड़े, बताते हैं 2 लिखें, इसके सामने वाला रो इसके सामने वाला कॉलम ख़त्म, इसके सामने वाला रो इसके सामने वाला कॉलम ख़त्म, इसके सामने वाला रो इसके सामने वाला कॉलम ख़त्म, अपने आप समझ में आ जाएगा ये कौची लिख रहे हैं जी। उसके बाद बारी आएगा एकर, हो सकता है तू सब डरले नहीं बोलो, ये प्लस कैसे लिखे हो जा माइनस था, बता देते हैं। ई जो है ना फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, तो खैर ये प्लस होगा, इसका कोफैक्टर मतलब जो भी आएगा कोफैक्टर वो प्लस में होगा, और ई जब लिखेंगे ना तो इसका कोफैक्टर, ई नहीं यहाँ ध्यान नहीं देना, इसका जो कोफैक्टर निकलेगा, देख लो भाई करने आया एजे न है, इसका जो कोफैक्टर आएगा वो कैसा होगा, चिन्ह बदलेगा उसका, मतलब इसका चिन्ह बदलेगा, मतलब इसमें माइनस लगाना होगा, तो माइनस जब लगाने हैं तो सोडियम काहे ने हम लिख दे कोचे,
देखो ये जो लिखे हैं ना, किसी को लग रहा होगा कि क्या लिखते हैं, ये कुछ नहीं, ये एक तरह से कोफैक्टर है। हल कर दें, 2 दूनी और 3 दूनी, देख लो ये जो 2 लिखे हैं ना, ये जो 2 लिखे हैं इसका कोफैक्टर कितना था, उसी को जरिए संभल के लिख दिए। जैसे हम चाहते तो हटाओ, माइनस से 3 लिखेंगे, तो फिर एजा क्या लिखते हैं, कोफैक्टर। अब बोलो -3 का कोफैक्टर क्या है। अरे -3 मैंने समझ रहे हैं कि A 12 कितना है, जब 5 लिखेंगे ना तो -15 हो जाएगा। हालांकि हम उतना टाइम नहीं बर्बाद करते, डायरेक्ट J प्लस कर दिए। और अब लिखते हैं 3 के सामने वाला रो खत्म, कॉलम खत्म। बोलो क्या क्या बचा, बोलो 2 3, उधर से बोलो 3 और 2, हल करो तो इसको मतलब -15। और अगर डायरेक्टे बैठा रहे थे तो भी कितना आ रहा था, -15। हो सकता है कि नहीं समझ में आवे, जरा क्रिटिकल है ये वाला, जरा टिपिकल है तो हो सकता है नहीं समझ में आवे, डिटर्मिनेंट है तो नहीं हो समझ में आ रहा है तो आज भर झेलो कम से कम। उसके बाद केकर बारी आएगा, 3 और 3 के आगे प्लस। एक कर आगे चिन्ह काहे चेंज किए, अरे वो इसलिए कि 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में है, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ऐसे भी क्या होगा इसका कोफैक्टर। मतलब यहाँ ध्यान नहीं देना ज़्यादा, इसका कोफैक्टर जो आएगा वो कैसा आएगा, प्लस में आना चाहिए, मतलब चिन्ह भिन्ना बदले की ज़रूरत, हम ज़्यादा ही जोड़ दे रहे हैं, हटा ज़्यादा समझा रहे हैं, सिंपल। कभी कभी अनर्गल हो जाता है कि एजा प्लस समझ लेना, एजा माइनस, एजा प्लस, एजा माइनस, एजा प्लस, एजा माइनस, यहाँ प्लस, एजा एजा प्लस। अब अपने से कोई भी उठा लो, हम समझा देंगे। जैसे मान लीजिए 2 कैसे प्लस लिखे, ध्यान से देखो, सेकेंड रो सेकेंड, अच्छा एजा माइनस का है लिखे, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, एजा का है माइनस लिखे, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। मतलब रो और कॉलम को जोड़ो तो विषम संख्या आ रहा है, तो दिमाग पे बोझ हटाइए, प्लस माइनस प्लस प्लस, यहाँ पे फिर बेचारा लग रहा होगा, बोल रहे हैं माइनस है, लिखल प्लस है। अरे जब माइनस लिखल था इसके कारण से वो क्या हो गया, प्लस। जब 3 लिखे हैं तो समझो इसके सामने वाला कॉलम, इसके सामने वाला रो खत्म, क्या बचा, ध्यान से 2 3 2 और -2। पता चले ये सब चिन्ह देख के कंफ्यूज हो जाएगा, हटा मेरा कुछ नहीं। अब यही सॉल्व करना है, बोलो 2 गुने से ही तो हल करके निकालिए दिए हैं ना, फिर भी दोबारा लिखते हैं, कितना लिखें, 10 प्लस 3 गुने माइनस में 5, कितना। यहाँ पे उल्टा पुल्टा सोचेगा कि मॉड ऑफ है, ये मॉड ऑफ है, तो मॉडलस में तो ये मॉडलस नहीं है, गलती से रहा मॉड ऑफ कोई बोलना भी नहीं, ये डिटर्मिनेंट के साइन है, यार मॉड ऑफ नहीं बोलेंगे। आगे फिर 3 गुने कितना, माइनस, बोलो कितना लिखें, कितना, -25। ये जितना आ गया रहे दो। अब निकालना इधर इन्वर्स, तो इन्वर्स बाद में निकालिएगा, पहले निकालिए एडजॉइंट ए। बोलो कितना कितना आया कोफैक्टर, 10 5 -10, 10 लिखे, 5 लिखे, -10 लिखे, फिर 0 है, -5 है, फिर -5 है, 0 है, -5 है, -5, फिर -15 है, 0 10, -15 0 10। ये जितना आ जाता है ना इसका ट्रांसपोज। बोलो एडजॉइंट ए बराबर
फर्स्ट जो रो है, फर्स्ट कॉलम बन गया, जो सेकेंड रो है, जो थर्ड रो है, एक मिनट अभी पूरा नहीं हुआ है, सिर्फ एडजॉइंट निकाले, मतलब आप 2-3 चीज़ सीख गए। एक मिनट, पहले तो माइनर निकाले कहेगा तो भी निकाल लीजिएगा, ये माइनर नहीं है। अगर माइनर कहेगा ना, अगर माइनर कहेगा तो यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे M11। अगर कहता तब और माइनर में फिर चिन्ह भिन्ना बदलता तो माइनर सिखा दिए, को फैक्टर आ गया। उसके बाद डिटर्मिनेंट भी, मतलब छोटा मोटा आ गया डिटर्मिनेंट, इन्हें कहेंगे पूरा सीख गए, इतना आ गया कि कैसे निकलता है। ये जो है ना, यही है डिटर्मिनेंट वैल्यू इसका। तो माइनर, को फैक्टर, डिटर्मिनेंट, और यहाँ आते आते एक चीज़ और हो गया, एडजॉइंट। अब लास्ट में ए इन्वर्स, बोलो ए इन्वर्स के सूत्र, एडजॉइंट ए और डिटर्मिनेंट ए। बोलिए कितना कितना है, तो कहेंगे 10 है, फिर 0 है, -15 है, फिर 5 है, -5 है, 0, -10 है, -5 है, 10 है, और इसमें भागा देना है इससे। इससे मतलब किससे? माइनस भागा देना है, या फिर इसी को ऐसे समझो कि 1/-, तो इतने पे छोड़ दो, या तो गुना। तो अगर गुना करेंगे तो ध्यान देना, 2/5, वो बोलो 0, फिर बोलो 3/5, फिर बताइए -1/5, फिर बोलो 1/5, फिर 0, फिर बोलो 2/5, फिर बताइए 1/5, फिर बोलो। तो या तो ऐसे लिखे या तो ऐसे लिखे, दोनों एक ही चीज़। समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो कल बताएंगे। छाप लो, छाप। बनेगा अपने से, मिटा दें, ठीक है। बन जाएगा तो 16-17 ऐसे ही बनाना। एलिमेंट्री ऑपरेशन अभी नहीं लगाना, क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं लगाना, मतलब एलिमेंट्री ऑपरेशन नहीं लगाना अभी, वो हम खुद बताएंगे।